हेलो गाइज, एग्जाम डेज में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि बिहार CGL 3 का फॉर्म अप्लाई आरंभ हो गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, CGL 3 फॉर्म अप्लाई आरंभ, ये आपका आरंभ कर दिया गया है। CGL फॉर्म 3 का फॉर्म को आपको बहुत ही बारीकी से भरना है। OBC सर्टिफिकेट कब तक लगेगा, किस अधिकारी से सिग्नेचर होना चाहिए, फॉर्म भरने से पहले सारा जानकारी आप अच्छी तरह देख ले। स्टेप बाय स्टेप ऑफिशियली अभी नोटिस दे दिया गया है, लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है बिहार CGL 3 मतलब बिहार SSC के तरफ से। तो इस इंफॉर्मेशन में आप देखिए फॉर्म कैसे भरेंगे, किस कॉलम को क्या क्या भरना है, और OBC सर्टिफिकेट। कुछ बच्चे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर OBC सर्टिफिकेट क्या ब्लॉक लेवल पे चलेगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सारा जानकारी हम इस नोटिस के थ्रू देंगे और बताएंगे कि फॉर्म CGL 3 का कैसे भरना है। और एक भी मिस्टेक या ध्यान से सुनिएगा, एक भी मिस्टेक आपके लिए खतरे का निशान बन सकता है जब आप काउंसलिंग करवाएंगे, क्योंकि आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा गाइस। इसलिए एक एक इंफॉर्मेशन बहुत ही बारीकी से आपको भरना है। तो देखते हैं नोटिस में। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये OBC का फॉर्म या SC ST का फॉर्म या EWS का फॉर्म कहां से सिग्नेचर। तो देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, इच्छुक अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वांछित प्रासंगिक प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित, मतलब जो नॉन क्रीमी लेयर होता है उससे के अनुसार आपको प्रमाण पत्र देना है। तो ये जो सक्षम पदाधिकारी होता है गाइस, जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी होता है, वही उस सर्टिफिकेट पे साइन करने के अधिकारी। तो ये हमें नहीं सोचना है, जो साइन करते हैं उस अधिकारी का ये काम है। तो ब्लॉक लेवल पे आपका 100%, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में, ब्लॉक लेवल जो BDO होते हैं यदि वो साइन करके आपके पास है तो आप निश्चिंत रहिए। अनुसूचित जाति के लिए भी वही है, EWS के लिए भी वही है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी वही है कि जाति प्रमाण पत्र पर आप ब्लॉक लेवल पे बनाते हैं चाहे सेंट्रल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाते हैं, सारे वैलिड है। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है सक्षम पदाधिकारी से, या विकलांगता के लिए कुछ भी है तो सक्षम अधिकारी जिसको जो साइन करता है। तो हमें बस इतना देखना है कि एक सर्टिफिकेट हमारे पास बना होना चाहिए, और आगे देखेंगे कि कहां तक बना होना चाहिए। ओके गाइज, तो हम डायरेक्ट अब जाते हैं ऑफिशियल नोटिस पे, जो अभी बिहार SSC की तरफ साइट पे चलते हैं, वहां पे आपको दिखाते हैं कैसे फॉर्म बनना है। ये देखिए 14/4 आज का है। लिंक टू अप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना 3rd ग्रेजुएट लेवल, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो एक एक चीज आपको हम बताएंगे कि क्या कहां पे किस फील्ड में क्या भरना है। ओके गाइज, थोड़ा सा ऑनलाइन देखिए, 3rd ग्रेजुएट लेवल का कर दिया गया। लिंक पे हम क्लिक करेंगे, फिर आपके पास मोबाइल नंबर, एक email ID, एक OBC सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट जितने भी मार्क्स है सारे आपके पास होने चाहिए। यहाँ देखिए कमिटमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 14 से स्टार्ट हो रहा है, 15 मई तक ये चलेगा। और यहाँ पे क्लिक देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर देके, नेम देके, तो क्लिक रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फील्ड, तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, कोई भी एक नाम ले लेते हैं, जैसे स्मिथ, स्मिथ नाम का एक एग्जाम्पल डेमो के तौर पे। जेंडर यदि मेल है, डोमिसाइल आपका है तो यस कर दीजिए। कैटेगरी यदि आप मतलब जनरल में है या SC में है या ST में है, मान के चलिए ST में है तो यहाँ पे क्लियर कर दीजिए। यदि आप इकोनॉमिकली वीकर क्लास से हैं तो आप इसमें सेलेक्ट कर, पहले आपने दे दिया है तो इसमें इसलिए ये हाइड कर दिया गया है। ओके गाइज, यदि आप नॉन क्रीमिलियर, यदि जो MBC कैटेगरी में तो उसको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है तो आपने पहले ही कर दिया है। यदि आप MBC में है तो आपको देना पड़ेगा यस, हमारे पास है। ओके गाइस, तो अपने कैटेगरी के अनुसार आइए डिसेबिलिटी है, यदि हम हैं तो इसमें क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो आपको छोड़ देना है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, आर यू परमानेंट मिनिमम, ये सब जो डिसेबिलिटी जो विकलांग है उसके लिए है। ओके गाइज, सर्विस में है तो उसके लिए है ये। बिहार गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो आप यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। डू यू हैव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द एडवर्टाइजमेंट, यस 100% सबको आपको यस करना है, तभी आप इसको भर सकते हैं। कोई भी एक मोबाइल नंबर जो आपके पास एक्टिव हो, तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि जो एक्टिव है। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक हम अपने एक डेमो के फॉर्म में लेते हैं, अवेलेबल दिखा देते हैं। फिर वही चीज आपका एक email ID, कोई भी एक email ID हम आपको एक अभी मान लेते हैं, gmail.com कर दीजिएगा। आपके पास होगा email ID, एक एक्टिव email ID दीजिएगा जो आपको फ्यूचर में उस पर कम्युनिकेशन दिया जाएगा। ओके गाइस, इस email ID को कंफर्म करना है @gmail.com। यदि मैच नहीं करेगा तो बताएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ, कोई भी आप डेट ऑफ बर्थ अपना सिलेक्ट कर लीजिए। मान के चलिए, ध्यान देखिएगा कि आपका एज जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके अनुसार होना चाहिए। मान के चलिए कि हम यहाँ पे 90 सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल के फॉर्म पे। देखिए अभी आपका एज ऑन 21 के अनुसार 31 वर्ष दिखा रहा है, और एज ऑन 2015 मिनिमम, ये दोनों को कंसीडर करिए। जो कैप्चा है यहाँ पे आप दे सकते हैं।
J4K5E7। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ओके गाइज, आर यू पर्सन नो? ओके, देखिए आपका कॉलम छूट गया है कि डू यू बिलोंग्स टू नो, यहाँ पे आपको नो करना है। ओके गाइज, सर्विस में आप हैं, ये सब तो करने की जरूरत नहीं है, कैप्चा कर दिया, आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। आर यू सर्विस मैन, देखिए सारे कॉलम को आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे सर्विस मैन का जो कॉलम है, क्या आप सैनिक में है तो नहीं है, यहाँ पे नो। उसके बाद हम सबमिट इसको कर देंगे, आपका नेक्स्ट। आर यू बिहार गवर्नमेंट, नो। आर यू बिहार गवर्नमेंट, नो। ये कॉलम छूट गया था इसलिए बार बार पॉपअप मार रहा है, मैसेज दे रहा है। इनवैलिड कैप्चा, कैप्चा को चेंज कर देगा। 4J कैपिटल K है, यहाँ पे K आप कर सकते हैं, K5E। कोई भी कॉलम आपका छूट जाएगा तो आपका कैप्चा के थ्रू इन्फॉर्मेशन आएगा। ओके गाइज, सेव और नेक्स्ट कीजिएगा, सेव और नेक्स्ट। आर यू श्योर टू सबमिट, आप यदि एक बार सबमिट कर दे इसको चेंज नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर में डेट ऑफ बर्थ, नेम पूरी अच्छी तरह से आपको भरना है। आपका जो कैटेगरीज है, और कैटेगरी में हमने बताया है कि ब्लॉक लेवल पे ही चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास उसका है, फॉर्म पे लिखा हुआ, तो इट्स ओके। ओके गाइस, आगे देखते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखिए क्या रहा है। अब देखिए जावास्क्रिप्ट मस्ट बी इनेबल फॉर जावास्क्रिप्ट, आपको इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं पे ये इनेबल करने का होता है ऑप्शन, यहाँ पे गो टू जावा इनेबल, इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जो भी है जावा इनेबल है या नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं है। कन्फर्म एंड सबमिट, कन्फर्म एंड सबमिट, यदि एडिट कुछ करना चाहते एडिट कर सकते हैं, या कन्फर्म या सबमिट कर सकते हैं। आर यू सबमिट, ओके सबमिट कर देते हैं। देखिए योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस एंड योर पासवर्ड इज दिस। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी कर लीजिए, ओके गाइज, और पासवर्ड को भी आप कहीं पे लिख के, क्योंकि तभी आपका उसमें, ये मैं कॉपी करके कहीं पे रख ले रहा हूं, कॉपी Ctrl+C, और लॉगिन कर रहा हूं। राइट क्लिक करके आप ओपन न्यू टैब में कर लीजिए, ताकि आपका ये यहाँ से पासवर्ड कॉपी करके यहाँ पे आप दे सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर को हमने Ctrl+V कर दिया, पासवर्ड यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C, Ctrl+V, और फिर आपका ये कैप्चा M64O2 और C, फिर हम लॉगिन कर लेते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पे स्क्रीन पे शो करेगा। अब यहाँ देखिए गाइस, नेवर इसको करना है, आपको पासवर्ड सेव करना है। तो योर करंट सेशन विल एक्सपायर इन 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रख लीजिएगा। जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, SC/ST का सर्टिफिकेट है, EWS का सर्टिफिकेट है, सारा आपको आपके पास होना चाहिए जब आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। अब देखिए उम्मीदवार का नाम इसमें दिया, फादर का नाम जो भी है आपका, अभी मैं एग्जाम्पल एक डेमो के तौर पे ले रहा हूं, तो इसलिए मैं कुछ भी नाम अभी फिलअप कर दे रहा हूं। ओके गाइस, यहाँ पे इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे जो डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है, जिसको आप आवासीय बोलते हैं, आप कोई भी आप एक डेट दीजिए जो आपको पास है, इसलिए आवासीय आय, आवासीय और OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। इशू नंबर ऑफ स्टेट डोमिसाइल, जो भी है नंबर आप अपना दे दीजिएगा। कंप्लेंट अथॉरिटी कौन यहाँ पे करता है, CO, RO, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अदर्स CO सर्कल ऑफिसर होता है, RO, SDO, जो SDO यही ब्लॉक लेवल पे SDO होता है, तो SDO वाला आपके पास होगा, या BDO वाला होगा। डिजिग्नेशन ऑफ द अथॉरिटी आपके देने की, यहाँ पे आपने दे दिया इसलिए देने की कोई जरूरत नहीं है। कैटेगरी आपने भर दिया पहले। MBC सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको इशू यहाँ पे देना पड़ेगा सर्टिफिकेट नंबर। जो यदि आपका EWS है तो EWS का नंबर देना पड़ेगा, SC/ST है तो यहाँ पे ये देना पड़ेगा, और MBC मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के हैं, तो इसके यहाँ पे आप कुछ भी नंबर आप दे दीजिए वहाँ पे। उसके बाद आपका डेट ऑफ सर्टिफिकेट कि कब इशू किया गया उसका एक नंबर दे दीजिए। तो आपके फॉर्म पे सारा जो आपका OBC सर्टिफिकेट है वहाँ पे लिखा होता है। अथॉरिटी का नाम फिर वही SDO आ रहा है, DM से बनाए तो DM से, SDO से, BDO से, सो भी, या नहीं है तो आप अदर भी कर सकते हैं। कोई यहाँ पे अदर है, यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, मतलब सारा सर्टिफिकेट वैलिड है। ओके गाइस, तो ये आप देख लिए सारे। यहाँ पे देख लेते हैं फ्रीडम फाइटर से है तो नहीं है तो नो कर दीजिए। ओके गाइस, नेशनलिटी आपको पता ही है, इंडियन आप इसमें भरना है। टाइप ऑफ IP प्रूफ, आप आधार कार्ड, सभी के पास आधार कार्ड दे दीजिए, उसका नंबर दे दीजिए, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर दे दीजिए। आइडेंटिफिकेशन कुछ भी दे दीजिए, यहाँ पे ए बिग मोल ऑफ योर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, या आई कहीं पर भी है, जो भी है आइडेंटिफिकेशन आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। आप अपना ध्यान दीजिएगा कि यदि आप बिहार में ही रहते हैं और आपका एड्रेस भी वहीं का है, तो यहाँ पे जो भी है एड्रेस आप करके
दोनों को इस पर क्लिक कर दीजिएगा, सेम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। ओके गाइस, तो हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसलिए स्टेट अपना बिहार, हम लोग का बिहार है, तो बिहार आप कर सकते हैं। ओके गाइस, जो ही बिहार स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप उसका डिस्ट्रिक्ट और पिन, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आप कोई भी जम्मू या कोई भी ले लीजिएगा, पिन उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके गाइज, फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इसका मतलब सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो निवास सर्टिफिकेट है, क्योंकि डोमिसाइल वाले सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है यहाँ पे। इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सबमिट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। प्लीज इंटर सर्टिफिकेट अदर इश्यूइंग कंपोनेंट अथॉरिटी, प्लीज इंटर्स, यहाँ पे हमने अदर सेलेक्ट कर लिया था, जो यहाँ पे आपका इशू सर्टिफिकेट जो आपका एमबीसी का था, हमने अदर, इसलिए यहाँ पे कर देते हैं एसडीएम कर देते हैं, आपको आगे मांगेगा ही नहीं। ओके गाइस, सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे इंटर वैलिड आधार नंबर 12 नंबर ओनली, यहाँ पे हमने ज्यादा नंबर एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया था। तो देखिए 4 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट का ही रखना है। ओके गाइस, अब हम सबमिट कर देते हैं। इंटर वैलिड आधार कार्ड नंबर ओनली 12, आईडी प्रूफ नंबर, ये देखिए 4 1 2 3 4 8 1 2 3 4 12 डिजिट है, क्योंकि एक भी आप रॉन्ग भरेंगे। प्लीज इंटर योर पुलिस स्टेशन, देखिए पुलिस स्टेशन हमने छोड़ दिया था। यहाँ पे कुछ भी आप, यहाँ पे हम डेमो ले रहे हैं, इसलिए कोई भी एक दे रहे हैं पुलिस स्टेशन। प्लीज इंटर पुलिस स्टेशन, हमने पुलिस स्टेशन इंटर कर दिया, और देखिए यहाँ पे फिर से आप क्लिक कर दीजिएगा तो सारा जगह आ जाएगा। ओके गाइज, एक भी फील्ड आप छोड़िएगा तो आपको पॉपअप मैसेज देगा, उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा फील्ड मेरा मिसिंग है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट का आपके पास टाइम होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे ऐसे। आर यू श्योर, यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कि आपको कोई गलती तो नहीं है। हम यहाँ पे ओके कर दें, हम डेमो दे रहे हैं इसलिए ओके कर दे रहे हैं। अब सारा फील्ड को अच्छे से देख सकते हैं कहाँ पे क्या मांग रहा है। ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास कोई भी एक होना चाहिए, बाद में आप बना लीजिएगा। आपके पास जो भी पुराना है उसका नंबर आप दे दीजिए, और जब आपका काउंसलिंग होगा उससे पहले आप कुछ दिन पहले बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इफ आर यू रिसीव रजिस्ट्रेशन नंबर दिस क्लिक हेयर फॉर द एडिट डिटेल्स बिफोर पेमेंट। अब यहाँ पे यदि कोई भी आपको चेंज करना है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो सारे को आप चेक कर, एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद आप प्रोसेस टू पेमेंट पे जाइएगा। ओके गाइस, अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पे नाम मांग रहा है, कोई भी एक एक इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से देखिएगा कि कोई मिस्टेक न हो, आधार नंबर हो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, और आपका ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। ओके गाइज, और चीज थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन एक भी इन्फॉर्मेशन गलत ना हो तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोसेस फॉर पेमेंट। अब आपको अपनी यूपीआई, डेबिट कार्ड, एटीएम या बैंक या आपका चालान, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, प्रोसेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पे आप एसबीआई से करना चाहते हैं, एसबीआई पेमेंट गेटवे अवेलेबल सून, इसका मतलब अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम एसबीआई कर आईसीआईसी बैंक कर देते हैं। ये आपका अभी चूंकि आज ही डाला इसलिए एक्टिव नहीं है। यहाँ पे प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट, यदि आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं तो ये फॉर्म्स 100% सक्सेसफुली हो जाएगा। और उसके बाद आपको प्रिंट आउट लेने हैं, जो आपका ये पेमेंट कर देंगे आप यूपीआई से कर दीजिए, डेबिट कार्ड से कर दीजिए या एटीएम कार्ड से, किसी भी से करने के बाद उस फॉर्म का आपको फिलअप करके और उसको मतलब हार्ड कॉपी आपको बीएसएससी ऑफिस नहीं भेजना है, अपने पास सेव करके रख लेना है। ये देखिए पेमेंट गेटवे ऐसे खुल रहा है। ओके गाइज, और एसबीआई का 1 से 2 दिन में एक्टिव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे गो टू द पेमेंट पेज, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। कैशलेस ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पे लिख रहा है कैश फ्री। तो यहाँ पे जो भी आपका वीजा नंबर या वगैरह वगैरह है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, वेरीफाई मोबाइल नंबर, ऐसे करके। तो लगभग आप देखिए पूरे फॉर्म, यदि इसके बाद भी किसी भी सेक्शन में सर्टिफिकेट के बारे में हमने आपको क्लियर बता दिया है कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी का ब्लॉक लेवल का 100% चल जाएगा, और पुराना भी है तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद आपको नया बना लेना है, मतलब क्योंकि बोला गया है कि 1 साल के अंदर, इसमें आपको दूसरे नोटिस देखिएगा तो उसमें नोटिस में लिखा हुआ है कि 1 साल के अंदर आपका जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसमें दिया हुआ है कि 1 साल के अंदर आपका सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके गाइज, तो आप बाद में बना सकते हैं। कोई भी यदि डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल एग्जाम डे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ओके गाइस।